पता नहीं जाने 1980s खराब इंडस्ट्री टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा We हूँ ना should सर। have great pride being India and be Indian, and we should be known as a Hindi film यस, industry. तो And I क्या would था। request everybody to do that. हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ Be proud. कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जैसे जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी? अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन सत्यकाम की। किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके Emotional roles और की। सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था। सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता का तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है। उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो। वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस। वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वाज देयर।
which is not existing much now. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा. They are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले. ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता. And मैं बहुत ज़्यादा बोल गया. Love you all. टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं. 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी. इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अप सर. बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही. शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल. मुझे सब लोग बोलते हैं जहां भी जाता हूं कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं. तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी. अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी. लाज रखने वाली बात थी. हाँ जी. और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे. तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा. तो ऐसी बातें चलती रही. फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है. वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा. वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब. वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा. और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई. और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया. अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है. मैं वहाँ पहुँचा. बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से. फिर सनी साहब को फ़ोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया. क्या बात है, क्या बात है. शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था. आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar एक प्रेम कथा. ये थॉट कैसे आया और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या क्या आप लोगों ने किया एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट. And that is also unique क्योंकि वही character is going forward. Here also the beauty of it is the same character, is the same family coming 22 years later. तो थोड़ा वो that playbook of course we got some specific ideas from that. But I was very clear कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है. हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था. दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है. बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था. तो वी टुक लाइक वो पीआर करा. उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद impactful events. And luckily, as I said, Sunny sir has been the most, जो इतना व्यूअर्स so worried entire team के, सनी सर आते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कैसे. तो we started off with Big Boss finale in January या February में था, of the TV वाला, where Sunny sir and Amisha, Tara Sakina went on that show. उसके बाद हमारा Zee Cine Awards था, वहाँ पर हमने गदर का लॉन्च करा, सेइंग कि हम लोग आ रहे हैं अगस्त 11. सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए और लकली 2 हिट गाने थे तो वो यू नो उस पर रहना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था. देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, बट जून में वी वर वेरी क्लियर कि पिक्चर रिलीज करनी है. और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे. आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है. क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी.
तो ऐसे एक ये है कि आप है ना OTT पर देख लिए ये आप satellite सिनेमा में जाके और आप देखिए। सिनेमा में आके देखे और वो 15 जून का फिर वो आदि पुरुष आ रही थी तो हम लोग 9 जून आए और सनी सर ने भी बोला कि ये करते हैं और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2-2.5-3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स and seeing the crowd outside Raj Mandir, outside Delight for Sunny sir, पता चला कि ये we are onto something और टीजर तो था ही और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था पहला वाला वो हथौड़ा था वो जनवरी में जब तो स्लोली आर एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए आप स्लो बर्न पर करते रहिए क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये 3 हफ्ते हैं 4 हफ्ते